माता की जय कह रहे हैं, जब सब विकसित भारत की तरफ देख रहे हैं, तब नेशनल सिक्योरिटी और किसी चीज में नहीं करता है भारतीयता को, और कोई दुनिया की पार नहीं होनी चाहिए जो इसकी ओनरशिप कायम करे। बात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर का यह संदेश आज भी भारतीय लोकतंत्र में सर्वधर्म समभाव की आत्मा को अभिव्यक्त करता है। इन्हीं उद्धत विचारों को अपने जीवन, नेतृत्व और राष्ट्र चिंतक से सार्थक करने वाले माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय से कर जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि महोदय आप मंच पर पधार कर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। एक लाइन कश्मीर के काशूर भाषा से, ए दौरुक महान इंसान तुहंद छी दिलस मंज इस्तकबाल। तालियों के साथ हम लोग सर का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जबरदस्त। आपको तो फौज में होना चाहिए। अरे बहुत जबरदस्त, ये बहुत जबरदस्त टर्मिनोलॉजी अभी इंद्रेश जी ने जो है उसको प्रकट किया है। लाइट हाउस टू द नेशन एंड लाइट हाउस सोसाइटी के लिए। मैं समझ सकता हूं, मैं उस जगह पर खड़ा हूं इस वक्त जो असलियत में विच हैज द कैपेबिलिटी और पोटेंशियल एक लाइट हाउस बनने का, जहां पर अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग धर्म इस तरह से मिलते हैं। जब मुझे बताया गया कि आप बिहार जा रहे हैं गवर्नर बनकर, राज्यपाल बनकर, तो दिमाग में सबसे पहली बात यही थी कि ये वो राज्य है, मेरे ख्याल में पूरे भारत में ऐसा राज्य नहीं है जहां सब संस्कृतियां, सब धर्म एक साथ मिलते हैं। इंद्रेश जी ने 3 हफ्ते पहले ये कहा था, आकर पटना में मेरे साथ भेंट हुई थी, हम लोगों की मिलाप हुआ था, हमारा डिस्कशन हुआ था, और उन्होंने प्रकट किया था अपना विचार कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये एक अभियान के तौर पे शुरू होना चाहिए, और यहाँ नालंदा, गया जी, इस इलाके से पूरी एक आवाज़ उठनी चाहिए, एक अभियान चलना चाहिए जिससे देश का मिलन, कंप्लीट एकता जो है उसका प्रकट किया जाए दुनिया को, और एक ओनरशिप ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर जो बिहार का है, जो भारत का भी है, वो उस संस्कृति, उस कल्चर को प्रोजेक्ट करना चाहिए हमें बाहर। मुझे नहीं मालूम था कि 3 हफ्ते के अंदर वो आकर इसकी शुरुआत कर देंगे, और मुझे जब परसों न्योता मिला कि और सब करके आप जरा बोधगया चले जाइए मगध यूनिवर्सिटी में, तो मैंने अपने प्रोग्राम, हर प्रोग्राम को रोक कर अलग अलग करके, और मैं अभी यहाँ पर मैं आपको बधाई देता हूँ इंद्रेश जी कि आपने इतनी जल्दी इस बयान को शुरुआत दी है। शायद आपको अचंबा हो सुनकर कि मैं अपने आप को क्या समझता हूं। मैं पैदा हुआ एक मुसलमान, मैं बड़ा हुआ, तालीम मुझे मिली ईसाई, रेजिमेंट जब मैं आर्मी के अंदर कमीशन हुआ तो प्योर हिंदू, मित्र मेरे दुनिया के, मेरे माता पिता के भी सब बड़े मित्र जो थे वो सब सिख धर्म के, और इरादे मेरे दिमाग में सब बहुत प्यारे। दिस इज माय पर्सनैलिटी। मैं अपने आप को एक भारतवासी इस तरह से समझता हूं कि हर धर्म से मेरा कुछ ना कुछ लगाव है। ये आप सोचकर चंबा शायद हो कि मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं। क्यों हूं? ये भी सुनना चाहिए क्यों। मैं किस रेजिमेंट से आता हूं? सबसे धार्मिक रेजिमेंट जो है पूरे भारत की फौज में, उत्तराखंड की गढ़वाल राइफल्स, उस रेजिमेंट का मैं हिस्सा हूं। मेरे पिताजी मुझसे पहले
36 साल उन्होंने सर्विस की उसी रेजिमेंट में देश के लिए, जनरल बने वो भी। मैंने 40 साल नौकरी की और उस रेजिमेंट का हिस्सा बना। हर साल जब मैं सीनियर मोस्ट रेजिमेंटल ऑफिसर बन गया था, हर साल बद्रीनाथ जाता था, चढ़ावा करता था, घंटी लगाता था वहां पर, हर साल एक नई घंटी, उसको बजाता था, उसकी रिकॉर्डिंग करता था और उसको भेजता था अपने रेजिमेंट के अंदर। जब हर जवान हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो खड़ा है वो उस घंटी की आवाज को सुनता है तो आप समझ सकते हो कि उसके दिल में और उसके मन में क्या होता है। उसको मालूम है कि ये साल अच्छा गुजरेगा, मेरे साथ, मेरी रेजिमेंट, मेरी यूनिट के साथ कोई गलत काम नहीं होगा। ये मान्यता देते हैं हम भगवान विष्णु को। हमारी वॉर क्राई, आपको मालूम होना चाहिए कि हर भारत की फौज में हर रेजिमेंट के अंदर एक वॉर क्राई होती है। वॉर क्राई मेरी रेजिमेंट गढ़वाल राइफल्स उत्तराखंड की वॉर क्राई है, बोल बद्री विशाल लाल की जय। कौन है बद्री विशाल? बद्री विशाल इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये बहुत कम लोग जानते हैं। द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। और अभी इंद्रेश जी मेरा लगाव बता रहे थे जम्मू कश्मीर के साथ। एक तरफ मैं विष्णु भक्त हूं और दूसरी तरफ मैं उन अफसरों में से हूं फौज में जिन्होंने 8 दफे मैं ऊपर अमरनाथ की जगह पर जाकर अपना मत्था टेका। 8 दफे मैं जवाबदार था सिक्योरिटी के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए। उसके बाद हर साल, पिछले 6 साल से मैं हर साल जाता था अमरनाथ। किस लिए? देखने के लिए कि कोई यहां पर आपदा ना आए। आपको मालूम होना चाहिए 1995 में जबरदस्त आपदा आई थी जिसमें 234 जो पिलग्रिम्स थे वो मारे गए थे अमरनाथ। तब से भारत ने अपनाया था तरीका कि कुछ ना किस तरह से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस यात्रा पे कुछ हानि ना हो किसी को। उनमें से मैं हूं जिन्होंने इसको कंट्रीब्यूशन, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया। तो आप देख रहे हैं कि पर्सनालिटी के अंदर मैं समझता हूं भगवान ने मुझे बिहार इसीलिए भेजा क्योंकि मन में एकता है और इंद्रेश जी के विचारों के साथ बिल्कुल मैं जुड़ा हुआ उसी तरीके से। हालांकि मैं बहुत कुछ तैयार करके लाया था आपसे बात करने के लिए, मगर मैं समझता हूं ये काफी है बताना आपको कि अगर हम समझें कि हमें काबिलियत है और बिहार के अंदर वो इतिहास है, सिविलाइजेशनल कनेक्ट है, तो जैसे इंद्रेश जी ने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि यहाँ की तालियां, यहाँ की आवाज, यहाँ का सोच विचार इतना जबरदस्त होना चाहिए कि यहाँ की आवाज जो है ढाका से और आगे बहुत। मैं ये भी आपको समझा दूं कि मैं नेशनल सिक्योरिटी के साथ संबंध रखता हूं। जिंदगी भर मैंने अपनी पढ़ाई, अपने जो कुछ भी किया वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ था। कल भी 7 तारीख मई, जब पहली सालगिरह ऑप सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर, देखिए अगर हम 7, 8, 9, 10 मई को नहीं अपनाएंगे, अपनी हम जीत को प्रकट नहीं करेंगे तो दुश्मन उस जीत को ले जाएगा। जरूरी है कि हम प्रकट करें। कल मैंने पहली चीज सुबह 8 बजे जाकर दानापुर कैंटोनमेंट में जाकर रीथ लेंग की फौज के साथ और 3 लेख लिखे भारत की इंडियन मीडिया के अंदर। कल माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए, उतरे और मिले, मेरे से मैंने हाथ मिलाया तो पहली चीज उन्होंने मुझसे कही, बहुत लाजवाब आर्टिकल लिखा है आपने आज इंडियन एक्सप्रेस में। जरूरी है ये बताना, नेशनल सिक्योरिटी की तरफ हमारा जोर हर वक्त होना चाहिए। और ये काम जो इंद्रेश जी कर रहे हैं यहां आज, जो ये अभियान वो चला रहे हैं यहां पर, ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर को कायम रखना और बॉर्डर को सिक्योर करना नेशनल सिक्योरिटी नहीं होती है। नेशनल सिक्योरिटी अंदरूनी होती है, सिविलाइजेशनली होती है, मानसिक तौर पर होती है, सोशली होती है। जब देश एक है, जब सब धर्म देश के एक साथ
जुट कर काम कर रहे हैं, जब सब भारत माता की जय कह रहे हैं, जब सब विकसित भारत की तरफ देख रहे हैं, तब नेशनल सिक्योरिटी और किसी चीज में नहीं। और मैं समझता हूं कि नालंदा, गया जी, बोध गया, ये पूरा कॉरिडोर जो है, ये एक सिंबल है जो सिंबलाइज करता है भारतीयता को, और कोई दुनिया की पार नहीं होनी चाहिए जो इसकी ओनरशिप कायम करे। ये ओनरशिप सिर्फ भारत की है और किसी की नहीं। और मैं आश्वासन देता हूं आज इंद्रेश जी को पब्लिकली कि बिहार में मेरे रहते हुए हम हर समय उनके साथ जुड़कर इस चीज के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे न्योता दिया आने का यहाँ पर। पिछले 4 दिन में ये तीसरी दफे मैं आ रहा हूँ गया, बोध गया। अब मैं समझता हूँ कुछ दिन नहीं आना चाहिए, क्योंकि डीसी साहब और एसएसपी साहब तंग आ जाएंगे हर दफे मुझको एयरपोर्ट पे रिसीव करते हुए। पिछले 4 दिन में ये तीसरी दफे मैं आ रहा हूँ गया, बोध गया। अब मैं समझता हूँ कुछ दिन नहीं आना चाहिए, क्योंकि डीसी साहब और एसएसपी साहब तंग आ जाएंगे हर दफे मुझको एयरपोर्ट पे रिसीव करते हुए। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।